अगर आप बिहार में रहते हैं और आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में बच्चों के लापता होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हजारों बच्चे गायब हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी की पुलिसिया फौज भी अब तक इनका पूरा पता नहीं लगा पाई है, जिससे सम्राट सरकार पर अब दबाव बनना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिहार से गायब हुए 8,681 बच्चों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इन बच्चों की तलाश के लिए अब पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम भी उठाया है। राज्य के सभी थानों को आदेश दिया गया है कि गुमशुदा बच्चों की जानकारी मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड की जाए। पहले सिर्फ थानों के रिकॉर्ड में बच्चों की जानकारी रहती थी, लेकिन अब पूरे राज्य का डेटा एक पोर्टल पर रखा जाएगा। यही वजह है कि जहां पहले उस पोर्टल पर सिर्फ 3,190 बच्चों का रिकॉर्ड था, वहीं लगातार मॉनिटरिंग के बाद अब यह संख्या बढ़कर 8,681 पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। इसके लिए एक खास एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लागू किया गया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अब थाना स्तर पर ट्रेनिंग भी दे रही है। आपको बता दें कि निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों की मदद से पुलिसकर्मियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया गया है। अब तक 1,171 पुलिस अधिकारियों को और कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी सीआईडी के कमजोर वर्ग विभाग को दी गई है। वहीं मानव तस्करी और बाल मजदूरी के खिलाफ भी राज्य भर में बड़ा अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बिहार पुलिस ने नया सवेरा 2.0 अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 94 पीड़ितों को मुक्त कराया गया, जिनमें 46 नाबालिग बच्चे शामिल थे। इतना ही नहीं बल्कि इनमें 20 बच्चियां और 26 बच्चे भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि बाल मजदूरी के 61 मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 193 बच्चों को बाल श्रम से छुड़ाया गया है। पुलिस ने लैंगिक अपराध और डांस ग्रुप या ऑर्केस्ट्रा के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 मामलों में केस दर्ज किए गए और 140 पीड़ितों को मुक्त कराया गया। इनमें 92 नाबालिग बच्चियां और 1 नाबालिग बच्चा भी शामिल था। इस अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता का दावा करते हुए 116 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें 35 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि महिलाएं भी मानव तस्करी कर रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मानव तस्करी के जाल का संबंध सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि मुक्त कराए गए पीड़ितों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नेपाल तक के लोग शामिल हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक रोहतास और अररिया जिले ने इस अभियान में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। इन दोनों जिलों को बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि आखिर बिहार से गायब हुए हजारों बच्चे, 8,000 के करीबन बच्चे हैं कहाँ? क्या सम्राट की पुलिस इन बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचा पाएगी? क्या मानव तस्करी के इस नेटवर्क पर पूरी तरह सम्राट चौधरी की सरकार लगाम लगा पाएगी? फिलहाल जरूरत है सावधानी की। अपने बच्चों पर आप नजर रखें, अनजान लोगों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अगर आपके पास है तो तुरंत इसकी जानकारी सूचना पुलिस को दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।